मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के नतीजों को कल बदनाम किया गया। मुंबई के एक अखबार ने बहुत झूठी खबर, मनगढ़ंत खबर छापी कि जिस समय काउंटिंग हो रही थी उस दरमियान वहां पर शिवसेना के जो विजयी उम्मीदवार हैं, जो हमारे सांसद हैं श्री रविंद्र वायकर जी, उनके एक रिश्तेदार ने मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया। उनके मोबाइल के पास ओटीपी आया। ये सरासर गलत खबर थी। और जिस तरीके से इस खबर को पूरे देश के लोगों ने उठाया, इस फर्जी खबर को, यहां तक कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी जी ने भी इस खबर को उठा करके आगे कहा कि ईवीएम हैक हो गई। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत भूषण जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने भी कहा कि ईवीएम हैक हो गया है उत्तर पश्चिम मुंबई में। ये सरासर झूठ था और उस झूठ का नतीजा ये है, और उस झूठ का सबूत यह है कि आज स्वयं जिस अखबार ने कल खबर छापी थी, उसने खेद व्यक्त किया है। उसने स्वयं कहा है कि जो खबर कल छपी वो गलत थी। कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी माफी मांगे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, एक बहुत ही रोबस्ट प्रतिक्रिया है और बहुत एक कह सकते हो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल प्रतिक्रिया है, प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदनाम किया। निर्वाचन आयोग का जो कामकाज इतना भव्य था, बड़ा था और बहुत ही कामयाब कामकाज था उनका, उसको बदनाम किया। तो पूरे देश को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी उस फर्जी खबर के आधार पर उत्तर पश्चिम मुंबई के चुनाव के नतीजों को बदनाम किया और शिवसेना को बदनाम किया और चुने हुए सांसद को बदनाम किया, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। सर, बात करते हैं कांग्रेस की या अन्य जो दल है, विपक्ष दल है कांग्रेस, और 2014 की बात करें, 2019 और 2024 चुनाव में, हालांकि अभी कांग्रेस ने जब जिसमें आपने भी सवाल उठाया था कि ईवीएम को लेकर, अब क्या आपको लगता है ईवीएम सच में हैक होता है? 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, एलन मैक्स ने भी जो उन्होंने सवाल उठाया ईवीएम को लेकर, कहीं ना कहीं चर्चा इंटरनेशनल हो गया। एलॉन मस्क साहब चैट जीपीटी के भी मालिक है और चैट जीपीटी में जाके आप चेक करिए क्या ईवीएम हैक हो सकता है, उसमें आता कि नहीं होता। सर, बात करते हैं चैट जीपीटी खुद ही कह रहा है। सर, बात करते हैं संजय राउत की। जिस प्रकार संजय राउत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने एक बार फिर ईवीएम की बात करें या जिस तरह से रविंद्र वायकर ने शपथ उनको जीत हासिल हुई, ये सबको लेकर सवाल उठाया, कहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर हैक की बात की। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कौन है? शिवसेना उबाठा 48 वोट से उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट हार गई है। इस सत्य को वो स्वीकार कर ले। दूसरी बात, संजय राउत रोज झूठ बोलते हैं। उनके झूठ के आधार पर आप सवाल गढ़ के मुझसे सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूं, ये बहुत ही गलत होगा। तो आज चूंकि मिड डे ने माफी मांग लिया और उसके बाद जिस तरीके से सामना ने उसी झूठ को फिर से परोसा है और कहा टीवी ईवीएम हैक। अगर उत्तर पश्चिम में ईवीएम हैक हुआ तो दक्षिण मध्य में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो दक्षिण मुंबई में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो उत्तर पूर्व में भी ईवीएम हैक हुआ होगा। तो उनके जो 2-3 एमपी जीत के आए हैं उनको सबसे पहले बोलिए रिजाइन करें। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। तो ये जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए संजय राउत को भी माफी मांगनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को भी माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने कल की खबर के आधार पर ईवीएम हैक होने की बात कही थी। सर, बात करते पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आज रेल हादसा हुआ, लगभग 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस रेल हादसे को निश्चित तौर पर यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस प्रकार की रेल दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रेल मंत्रालय अपने आप में बहुत ही सक्षम मंत्रालय है, उसके पास बहुत बड़ा फंड है, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स हैं उनके पास। आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं न हो और रेल यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके, इस प्रकार का इंतजाम सरकार को करना चाहिए।